हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम जो है त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। और आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो एक्सरसाइज 8.1 का ये जो होगा थ्योरी होगा। और इसमें हम टारगेट बोर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपके जो है बहुतों बार पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक मोटे तौर पे बात कहना चाहूँगा। जो त्रिकोणमिति शब्द है हमारा, ये त्रिकोणमिति शब्द जो है 3 शब्द से मिलकर बना है। आपके मन में बात चल रहा होगा कि वो कौन कौन से शब्द है। तो एक शब्द है आपका त्रि, दूसरा शब्द है आपका कोण, और तीसरा शब्द है आपका मिति। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। अब बात समझिएगा मेरा। त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण। कोण तो आप समझते ही हैं कि दो किरणों या रेखाएं जब किसी बिंदु पर मिलती है तो उससे उत्पन्न झुकाव को ही हम लोग कोण कहते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है हमारा मापन। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का जो अर्थ हो गया वो 3 कोणों का मापन हुआ। अर्थात इसमें हम जो है 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ मैं बात बताना चाहूँगा कि जो त्रिकोणमिति है इसका अध्ययन हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। त्रिकोणमिति का जो अध्ययन होता है समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में। सभी त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन नहीं होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। अब यहाँ पे देखिए, कोण बी हमारा जो है समकोण है। कोण बी जो है हमारा ये समकोण है। देखिए, एक बात समझेंगे, जो त्रिकोणमिति है वो तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध है, उसी संबंध का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो त्रिकोणमिति है वो 3 कोण और 3 भुजा जो है परस्पर, इनमें क्या संबंध है इसका अध्ययन कराता है। देखिए, ये कोण भी 90 डिग्री के बराबर, और इस 90 के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। इसको H से जो है हम सूचित करते हैं। कर्ण के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा लंब होता है, इसको जो है हम P से सूचित करते हैं। और जो हमारा ये भुजा बच जाता है, ये भुजा जो है आधार कहलाता है, हम इसको बी से जो है सूचित करते हैं। अभी तक हम त्रिकोणमिति को यहाँ तक अच्छे से समझे। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय दिया। वो प्रमेय क्या है, उस प्रमेय को आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ समझ लीजिए। प्रमेय है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। इसका मतलब कर्ण का जो मतलब होता है वो हो गया H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। जब हमारा वर्ग हट जाता है तो इधर हमारा रूट चढ़ जाता है, यानी कि H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है H निकालने का। त्रिकोणमिति का ये पहला सूत्र होगा, आप दिमाग में नोट कीजिए। H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बात कीजिए, अगर P की वैल्यू निकालनी हो तो रूट अंडर हम क्या करेंगे, H स्क्वायर में से जो है हम किसको घटा लेंगे, हम जो है B को घटा लेंगे। अगर हमारा B का वैल्यू निकालना हो बच्चों, अगर हमारा B का वैल्यू निकालना हो तो हम रूट के अंदर क्या करेंगे, H स्क्वायर में से जो है P स्क्वायर को घटा लेंगे। जल्दी जल्दी से आप नोट कीजिए। इतना समझ गए तो जल्दी से बताइए यस या नो में। त्रिकोणमिति में हम लोग जो है 3 गो सूत्र देख लिए। अब हम चौथे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हमारा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और कर्ण के सामने वाला भुजा लंब, और जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। हम जो है अब इसमें हम चौथे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। चौथे सूत्र हम मान लेंगे कि यह कोण थीटा है ना। कोण को हम थीटा मान लेंगे, है ना। आप मेरा बात अच्छे से समझिएगा, कोण को थीटा मान लेंगे। चौथे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। यहाँ से हम बहुत चीज़ें सीखेंगे। एक तो हमने सूत्र सीख लिया कि साइन थीटा बराबर P/H, लंब और कर्ण, है ना। साइन का जो अर्थ होता है वो होता है जाया। साइन का अर्थ होता है जाया, हिंदी में साइन को कहते हैं जाया। अब साइन थीटा किसे कहते हैं, तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। आप ये प्रश्न अब देखिए, यहाँ से परिभाषा भी मिल गया आपको। साइन थीटा किसे कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं।
इसके बाद हमारा पांचवें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में पांचवें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। हमारा हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच। बी का मतलब बच्चों आधार और एच का मतलब कर्ण। cos थीटा का मतलब को जाया, आप याद करते चलिए बेटा। sin थीटा का मतलब जाया और cos थीटा का मतलब को जाया। और cos थीटा किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को cos थीटा कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं छठे सूत्र की तरफ, है ना। छठा सूत्र हमारा क्या कहता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। पी का मतलब होता है लंब और बी का मतलब होता है आधार। बी का मतलब क्या होता है? आधार। और tan थीटा का मतलब होता है स्पर्श जाया। tan थीटा का मतलब होता है स्पर्श जाया। समझिएगा अच्छे से, इस बात को समझिएगा। अभी तक हमने इस सूत्रों को देखा। sin थीटा इक्वल टू पी बटा एच, cos थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। अब एक बात समझेंगे हम, इतना तो हम समझ गए अच्छे से। इसके बाद इनको, ये जो तीनों हैं, इन तीनों का एक विपरीत होता है। जैसे हम साइन लिखे हैं ना, तो जो हम साइन लिखे यहाँ समझिएगा, जो हम साइन लिखे तो हमारा साइन का फॉर्मूला पी बटा एच है। देखिए अगर वो पी बटा एच है तो हम एच को ऊपर और पी को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा। 8वां नंबर समझिएगा, cos थीटा बी बाई एच है तो हम अगर एच को ऊपर कर दें आप बी को नीचे कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है सेक थीटा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ये हमारा हो जाता है सेक थीटा। एच को ऊपर बी को नीचे कर दिए तो एक और बात हमारा समझ जाइए भाई, एक और समझिएगा। tan थीटा पी बाई बी है कि नहीं? हम इसको क्या करते हैं, ऊपर में बी और नीचे में पी कर देते हैं। ऊपर में बी नीचे में बी, थोड़ा जगह कम है, आप समझ जाइएगा। तो ये हो जाता है हमारा cot थीटा। अभी तक ये जो 6 चीज़ें हम लोग देखे हैं इसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो आपका पी बटा एच के। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को क्या बोलेंगे? पहला हमारा जो सूत्र हो गया वो हो गया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। आज जैसे ही बच्चों हम एच को ऊपर करते हैं और पी को नीचे, रेशियो बदलते हैं इसका, तो साइन